अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंडियन रुपीज़ है ना, वो बहुत ही जल्द डॉलर को टक्कर देने के लिए जा रहा है और इंडियन रुपीज़ जो है वो इंटरनेशनली जा रहा है। अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कुछ 20 ममालिक के साथ मिल के वो अपनी करेंसी में तिजारत करना चाह रहा है। और इसमें बाकी तो छोटे बड़े ममालिक हैं, लेकिन उसमें जो मेन नाम है ना हमारे पास, वो है जर्मनी का, यूके का, ठीक है, और सिंगापुर। ये तीन मेन नाम है, उसमें बहुत ही बड़े नाम है। जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, या हमारे पास यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हमारे पास, ठीक है, और हमारे मुल्क को कहाँ से क्या चीज़ इससे सीखनी चाहिए, ये वाली चीज़ हम देखेंगे। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब हमारे पास रूस पे पाबंदियाँ लगी थी और रूस जो था ना वो डॉलर में ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता था। तो उस वक्त इंडिया ने, जो हमारे पास रूस था, उसको एक बहुत ही अच्छी सजेशन दी थी कि आप हमारी करेंसी में हमारे साथ ट्रेड कर लो। मतलब एक दूसरे की करेंसी में अपने साथ ट्रेड कर लेते हैं, या बार्टर सिस्टम टाइप कर लेते हैं कि आप मेरे से कुछ ले लो और मैं आपसे कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। अब डॉलर में जो ट्रेड करने का तरीका है उसकी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आसान लफ्ज़ों में यही समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अमेरिका खुद वहाँ पे एम के चौधरी बन जाता है हमारे पास। तो इंडिया उस चीज़ से क्या करना चाह रहा है, जान छुड़ाना चाह रहा है। क्योंकि इंडिया को भी पता है कि जो अमेरिका ना वो एक मरती हुई हमारे पास मीशत है, या मरती हुई सुपर पावर है। हाँ, और एक और नाम इसराइल का भी है, ठीक है। तो इसराइल भी एक बहुत ही बड़ा मुल्क हो जाता है हमारे पास, और अमेरिका का काफ़ी करीबी है, और वो भी क्या कर रहा है, इंडियन रुपीज़ में ही हमारे पास क्या कर रहा है, करेंसी तिजारत वगैरह कर रहा है। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ हो जाती है। अब हमें इससे क्या सोचने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, हमारे मुल्क पे। हमें इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए, हम जितनी भी बातें कर लें, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया ये, इंडिया ये, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया एक उभरती हुई मुआशी ताकत है, और वो 5वें नंबर पर दुनिया में इस वक्त बरजमान है। और चीन के बाद जो एक बड़ी मईशत हमें उभरती हुई नज़र आती है, क्योंकि आबादी में भी वो उनको क्या दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। जो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये अलहदा बात और बात है, ठीक है। तो उनकी आबादी भी इतनी है कि वो चाइना को क्या दे सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं। कभी हम ईरान सऊदीया की तरफ देखते हैं कि सऊदीया नाराज़ ना हो जाए, कभी तुर्की की तरफ देखते हैं तुर्की नाराज़ ना हो जाए, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने मफादात को सबसे आगे रखा। जब रूस पे पाबंदियाँ लगी थी तो उसको रोकने वाले भी बहुत लोग थे। हालांकि अमेरिका की क्लियर इंडिकेशंस थी कि रूस के साथ कोई भी तिजारत वगैरह नहीं करेगा, लेकिन वो अपने मुल्क के मफाद के लिए गया। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अभी तक हमारी हुकूमत जो है ना इलेक्शन खेल रही है। हम डिफ़ॉल्ट होने के धाने पर खड़े हैं, ठीक है। हमारा मुल्क आलमोस्ट ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली डिफ़ॉल्ट हो ही चुका है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी इलेक्शन खेल रहे हैं। कोई कहता है ये इसकी ज़िम्मेदारी है, कोई कहता है इसकी ज़िम्मेदारी है, कोई कहता है इसकी ज़िम्मेदारी। यहाँ पे इलेक्शन की ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, ठीक है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लें, उसका इंडियन सीईओ आपको मिल जाएगा, ठीक है। 25 साल बाद, यानी 25 साल हो गए इंडिया में एप्पल को फ़रोख्त होते हुए, इंडिया में एप्पल का स्टोर आया, ठीक है। अब हम बात तो यही बात करेंगे कि जी एक स्टोर ही आया, क्या हो गया। इससे ये शो होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज उन पर ट्रस्ट कर रही हैं, ठीक है। एक एप्पल आया तो उसको देख के कई और छोटी बड़ी कंपनियां भी आने वाली हैं, और इंडियन प्रॉपर लॉबी कर रहा है इलान मस्क को अपने मुल्क में लाने के लिए, कि इलान मस्क को अपने मुल्क में ला लेके आया जाए और उसके सेमिनार्स वगैरह करवाए जाएँ, और टेस्ला को यहाँ पे प्लांट दिया जाए। शामी अपने प्लांट लगा रहा है, सैमसंग अपने प्लांट लगा रहा है, इवन कि एप्पल तक अपने प्लांट लगाने का सोच रहा है। और वो साथ में ये भी सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, पता है क्या सोच रहे हैं, वो एलन मस्क को दावतें दे रहे हैं कि भाई आप इधर हमारा प्लांट लगा लो आके हमारे मुल्क में। तो वो ये कुछ कर रहे हैं, अपने जो मुल्क था उसको इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हम बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं, ठीक है। हमारे पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई पैसा है हमारे पास। हमारा जवान हमारे मुल्क में रहना नहीं चाहता। मसाइल वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी 10 से 20 से 30 हमसे ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट है। उनको पता है कि हमने अपने मुल्क में कैसे तरक्की करनी है, स्टार्टअप को कैसे बूम देना है। वो स्टार्टअप की तरफ अपनी नौजवान नस्ल को लेकर आ रहे हैं। इंडियन शार्क इसकी बहुत ही बड़ी आपको मिसाल देखने को मिल जाएगा। स्टार्टअप पे वो इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं नौजवानों को, लेकिन हमारे नौजवान वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम 12वीं क्लास के बच्चे को माउस और ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में समझ ही नहीं आती चल क्या रहा है। हमारे जो अशरफिया ना उसको कोई फ़िक्र है, ना हमारी आवाम को फ़िक्र है, ना कुछ फ़िक्र है। आज तक हमने दुनिया की तरक्की में शायद मुझे लगता है कुछ भी कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, ठीक है। इतनी बड़ी हम आबादी है, 21 करोड़ की दुनिया की। हम
वैध इस्लामी ममालिक हैं, जो हमारे पास इस्लामी ममालिक हैं जिसके पास एटमी ताकत है अपनी, लेकिन हमारी बिजली हमसे पूरी नहीं हो रही, हमारा ये हमसे पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें इस मुल्क के साथ प्यार ही नहीं है। हम लोग कोई इंडिया से कम टैलेंटेड नहीं है, बल्कि हमारी नीयतें सीधी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारे एक बड़े थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहा करता था कि बंदे ही बेगैरत है। शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारा भी वही हाल हुआ है। हमारे अंदर टैलेंट सारा कुछ है। एक तो हमारी आवाम भी ऐसी है, ठीक है, आवाम बैठ के हुकूमत को कोसती है, हुकूमत बैठ के आवाम को कोसती है, फिर किसी और को हम कोसते हैं, कभी अमेरिका आ जाता है, कभी ये आ जाता है, और एक और लोग हमारे पास यहाँ पे उठ के आ जाते हैं कि जी हमारे पास जो मज़हब है ना उसने हमें रोका हुआ है। इंडिया में जितनी मजहबी इंतहा पसंदी है ना शायद किसी मुल्क में हो, ठीक है। हर बात पे इस्लाम को गालियाँ देनियाँ लाजमी नहीं होते। आप हर बात को इस्लाम पे आके गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास भी मजहबी पास जो है मजहबी इंतहा पसंदी है, लेकिन उनके पास एक लॉन्ग टर्म का प्लान है। उनको पता है हमने ऐसे ऐसे चलना है, ये करना है, ऐसे ऐसे मुल्क को तरक्की करनी है। हम अभी तक वहीं पे रुके हुए हैं। चाइना के साथ वो तिजारत कर रहे हैं, चाइना इतनी बड़ी मार्केट है उनकी, उनके साथ दुश्मनियाँ चल रही हैं। अभी रिसेंटली तो उनकी आपस में जंग हुई थी लद्दाख वाली, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे किसी के साथ ट्रेड करें, ठीक है। हम तो बहुत ही बड़ा एक ज़रूरी मुल्क थे, काफ़ी कुछ इंडिया को बेच सकते थे, इंडिया को तो नहीं बाकी काफ़ी मुल्कों को बेच सकते थे। अगर इंडिया को आप नहीं बेचना चाहते तो बाकी ममालिक को बेच लें, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं जी, सस्ते दाम वो आटा दे देते हैं, फिर वही महंगे दामों मंगवा लेते हैं। तो हमारे मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन या मोदी मॉडल अपनाना पड़ेगा। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा अपने मुल्क को। वो ड्रोन हब बनने जा रहे हैं, वहाँ पे यूट्यूब के हेडक्वार्टर को खोलने की बातें हो रही हैं, और हमारे पास यूट्यूब का एक ऑफिस तक नहीं आ रहा। तो हमारे मुल्क को अगर हम तरक्की करवाना चाहते हैं, हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं, तो हमें एक लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है, हमें मेहनत की ज़रूरत है, हमें कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। और उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन हम भी सुधरेंगे और हम भी तरक्कियाँ करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी